दोस्तों, नमस्कार। तो झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज मैं खास करके जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे को लेकर आए हैं और उस पर हम लोग बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है, मैंने सोचा कि जो भी फैसला आने वाला है, 4 दिन बचे हैं शेष, तो उसके पहले आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया रणभूमि बन चुका है और सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें आ रही है। ठीक है, लोगों की उल्टियां चालू हो गई है। ठीक है, हालांकि पिछले वीडियो मैंने जो बनाया था उसमें लोगों का तरह तरह कमेंट्स आए, लेकिन हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना है, आपका अधिकार है, कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं उससे आहत नहीं हूं। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे को, खास करके जो फंडिंग की बात चल रही है कि कितनी संभावना है, कितने लोग इसमें फंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, कब कहां तक उन लोगों को। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इंटरवेनर जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जैसे सीजीएल में, तो उसमें इंटरवेनर बन रहे थे, तो लगभग 700-800 के आसपास इंटरवेनर बने हैं। ठीक है, तो एक अच्छे से वकील के क्लास में थे और अच्छी सी वकील हायर की गई है उनके लिए। फंडिंग काफी मात्रा में हुआ है। तो इस तरह से इधर भी जो देखा जाए, जो डिस्क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो क्या है कि 1200 याचिकाकर्ता बने हैं। ठीक है, तो 1200 याचिकाकर्ता बने हैं। इधर भी फंडिंग की प्रोसेस जारी, ताकि एक अच्छे से वकील मिल पाए। ठीक है, और केस को हैंडल कर ले। जिस तरह के इंटरवेनर लोगों ने अच्छे वकील को सिलेक्ट किया है और उस पर ये काम चल रहा है। ठीक है, तो ये रहा बात। तो फंडिंग की जहां तक बात है, तो फंडिंग कितना होगा, क्या होगा, ये कहना मुश्किल होगा। हालांकि स्टूडेंट्स तो बहुत है इसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक मास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसी में देखने को मिला है आपका, है ना। और इसमें फंडिंग भी जो है ज्यादा संख्या में, जिस संख्या में होना चाहिए उस संख्या में यहाँ नहीं है, और इंटरवेनर लोग कम संख्या में भी ज्यादा फंडिंग करके दिखाए हैं, है ना। तो इस पे थोड़ा ध्यान आपको देना होगा। ठीक है, फंडिंग हम ये नहीं कहते, अपनी तरफ से पर्सनल मेरा व्यू नहीं है कि आप फंडिंग जबरदस्ती करें ही। ठीक है, अपना आपका विवेक है। ठीक है, आप संभावनाओं से रूबरू हैं, अच्छी तरह से जान रहे हैं, चीजों को सुन रहे हैं चारों तरफ से, उस आधार पे आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है, पहली चीज तो ये। और जब से जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, तब से प्रश्न जो है, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस एराइज होते रहे। आप नेट जो बंद करके एग्जाम लिया गया, ठीक है, नेट क्यों बंद कर गया, वहां से लेकर के, और एफएसएल का रिपोर्ट अभी तक हाई कोर्ट को क्यों नहीं सौंपा गया, यहां तक क्वेश्चन शुरू से अंत तक यदि बात करें तो ये चीजें है। हालांकि कुछ दिन पहले, यानी कि 2-3 दिन पहले, मैंने वीडियो एक शेयर किया था आप लोगों को, और उसमें मैंने बताया था कुछ की चीजें अभी भी 4 दिन बचे हुए हैं। अब तो मान के चलिए कि अंजाम तो लास्ट अंतिम पड़ाव पर है, और उस समय कुछ बयान देना ये कहीं से अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बहुत लोगों को तो तीखा लगा था, मिर्ची लगी थी इस पे, होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज नहीं होना चाहिए खास करके, क्योंकि आप बड़े अधिकारी हैं, आप अधिकारी के तौर पे सरकार, झारखंड सरकार के अंदर आप कार्यरत हैं, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि आपको क्या मानसिकता रहोगे ये नहीं कह सकते हम। हालांकि इस पे यदि ज्यादा कुछ हो, ठीक है, तो आप पे सामत आ सकती है ना, बस ये चीज हम कहेंगे आपको। चलिए, अब हम बात करते हैं, जैसे एफएसएल का रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट को नहीं दिया गया, आखिर क्या वजह है, क्या नहीं है, अभी तक सौंपा नहीं गया या नहीं गया, यानी इसके जो करीबी हैं, जो नजदीकी हैं, ठीक है, मामला को जो समझ रहे हैं वो तो हालांकि देखिए 15 दिन पहले, ठीक है, 15 डेज पहले ये रिपोर्ट जाना चाहिए था, 10 से 15 दिन, ताकि उस पर भी थोड़ा सा कोर्ट भी देखेगी अपना क्या कंडीशन बनता है इस पे, है ना। लेकिन हालांकि संभावना ये है कि गया नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ निराशजनक स्थिति बनती है। निराशजनक स्थिति आखिर क्यों नहीं गया, लेकिन कुछ लोगों का इसमें कहना यह है कि नहीं गया है तो कहीं ना कहीं उसको मैनिपुलेट करने का काम किया जा रहा है। मतलब उसमें जो रिपोर्ट है, ठीक है, रिपोर्ट में छेड़छाड़ करने का काम किया जा रहा है। हालांकि हम इस पे बात, ये हम इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, चाहे जो भी जहां से बयान आया हो, इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि देखिए, यदि अब आप समझिए बात को, कि जैसे मान लीजिए कि जो भी डिस्क्वालिफाइड बच्चे हैं, जो याचिकाकर्ता बने हैं, ये जो भी अगुवाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है, एबीसीडी जो भी हो, जो भी अगुवाई कर रहे हो, तो इसमें उन्होंने बताया कि इतना हिम्मत नहीं हो सकता है कि हम गलत चीज जो है वो आयोग को दे, सरकार को दे। ठीक है, गलत चीज कहने का अर्थ कि हम जो साक्ष्य दे रहे हैं, ठीक है, वो हमें हिम्मत, वो सही साक्ष्य सबूत सही है, इसलिए हम दे रहे हैं। हमें डर तो इस बात का होना चाहिए कि आखिर जो नकल विरोधी कानून जो लाया सरकार,
जो कि करोड़ों का उसमें पेनाल्टी है, तो उससे तो डर होता, तुम फिर देते क्यों? तो आप यहां भी समझिए, उसी रूप में यहां भी समझ लीजिए, ठीक है, उसी वे में कि यदि डीजीपी ऐसा करते हैं, क्योंकि सारा प्रक्रिया तो भाई हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है ना, तो डीजीपी ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप समझ सकते हैं, ये छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीजें हमें नहीं लगता, बाकी आपका विचार जो भी है आप शेयर कर सकते हैं। रही बात कि अब बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे नेट बंद करके, पहला क्वेश्चन तो यही राइज हुआ कि नेट बंद करके एग्जाम लिया गया, ठीक है। तो अब रही बात कि जब नेट बंद करके एग्जाम लिया गया तो बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना जाहिर केस में उत्तर दिया, बहुत तरह के लोगों ने अपना शंका जताया। लेकिन मेरा मानना यह है कि हालांकि कुछ स्टेट्स में ऐसे एग्जाम्स लिए गए हैं, प्रीवियस एग्जाम्स कुछ कुछ थे कि लिए गए हैं, तो उस पर हमें नहीं लगता है कि इस पे कोई हाई कोर्ट जो है निर्णय कुछ कहेगी। बस दूसरा नंबर यदि बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो बात था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो लिए गए हैं प्रीवियस से, तो इस पे थोड़ा सा बात उठ सकता है, ठीक है। हालांकि अभी तक किसी ने भी इसके बारे में चर्चा नहीं किया और देखने को नहीं मिला है। अभी लीक का ही मामला, केवल और केवल लीक का मामला, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के भी बात आया कि तो वो देखा जाएगा। उसके बाद लीक की बात है, पेपर लीक की बात है, तो अभी मुद्दा, खास मुद्दा यही है, एफएसएल में आपका जो कैद है वो है लीक का मामला। तो कहीं ना कहीं यदि लीक का मामला आता है, लीक का मामला होता है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये कोई फ्लैट पिच नहीं है क्रिकेट का, सपाट पिच नहीं है कि सपाट खेल लिया और छक्का लग गया, ठीक है। यहाँ यदि लीक का मामला आ जाता है, भी देखिए लीक का मामला आज बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिले होंगे प्रीवियस डिसीजन अदर स्टेट्स में, ठीक है, कि लीक होने पर भी एग्जाम कैंसिल नहीं हुए हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमने पहले ही बताया था मास लीकिंग, ठीक है, मास लीकिंग का मतलब ज्यादा उस तरह का उसमें यदि आता है कि नंबर ऑफ लार्ज नंबर पे लीकेज यदि देखा जाता है, तब उस पर थोड़ा सा हाईकोर्ट जो है वो सिंसियर होती है, उस पर गंभीर होती है। लेकिन यदि थोड़ा सा इसमें मामला ऐसे भी देखिए, जहां तक हम बात करते हैं इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ठीक है, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, हम किसी को आहत नहीं करना चाहते। कि जैसा कट ऑफ की यदि हम बात करें, एकदम जेन्युइन सी बात है कि कट ऑफ जहां तक देखा जा रहा है, ठीक है, ये हम भी बहुत लोगों से मिले हैं, तो 400 SC ST की यदि हम बात करते हैं तो 420 तक वालों का भी हुआ है, ठीक है, 420-30। यदि हम ओबीसी की बात करें तो 510 वालों को भी हो, तो कट ऑफ से कहीं ना कहीं, ठीक है, जो लोग बता रहे हैं कि नहीं 90% सेटिंग है ना, तो ये बात नहीं है सर, ठीक है, ये बात नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। और सेटिंग का जो मामला है वो हम ये नहीं कह सकते कि हुआ भी है, ठीक है, ये कहना नहीं है। जो जिनके अंडर में ये चीजें थी, है ना, जो मिला है वो बता सकते हैं इस चीज को, हम नजदीकी से नहीं देखे हैं चीजों को। जिन्होंने एलिगेशन लगाया है तो कहीं ना कहीं बेबुनियाद है या नहीं है तो नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी तो चीजें यहाँ कैद है आपका, ठीक है, जो भी होगा यहाँ होगा। हालांकि कुछ महीनों पहले एक भाई साहब का मैंने वीडियो सुना था, वो जमीन से रिलेटेड बताए थे, है ना, जमीन का मुद्दा को लेकर बताए थे, ठीक है। और इस मुद्दे में बताया गया था कि जिनका जमीन था उनका जमीन नहीं हुआ फाइनली, और जो पेपर जिसका देखा गया कि नहीं मजबूत से, पेपर से जो मजबूत है उसी के, और जिसका अधिकार था जमीन को उसका नहीं हो पाया था, पेपर से जो मजबूत था उसी का हुआ। तो बस यही समझ लीजिए यहाँ पे एफएसएल रिपोर्ट में जो भी कैद है, ठीक है, ये चीजें बहुत 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 रोल अदा करेगी, इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी उस डिसीजन को हाईकोर्ट के डिसीजन तक ले जाने में। रही बात सीबीआई की, तो सीबीआई भाइयों देखिए, यदि सीबीआई की जांच चली भी जाती है ना तो बात वही हो जाएगा, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यदि सीबीआई जाती है जांच तो बात ये होगा कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनका भी मटियामेल होगा, और जिनका नहीं हुआ वो भी, ये लंबा प्रक्रिया चला जाएगा और सारा का सारा व्यवस्था यहाँ चौपट नजर आएगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ होगा। लेकिन सीबीआई की संभावना कितनी है ये तो नहीं कहा जा सकता, फिलहाल उतना हम लोग ये नहीं है। लेकिन हाँ, ये 22 मार्च का जो दिन है वो काफी रिमार्केबल, 26 मार्च है ना, 26 मार्च का जो दिन है वो काफी रिमार्केबल होगा। ये झारखंड के इतिहास में पहली बार होगा ऐसा कि इतना आचिकाकर्ता इतना मतलब वेट एंड वॉच की स्थिति, ठीक है। तो ये काफी कुछ निर्भर करेगा भाइयों, ठीक है। तो 26 मार्च सबके लिए, है ना,
बहुत ही। और खास करके मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप धैर्य बनाए रखें, ठीक है। धैर्य इस मुश्किल घड़ी में धैर्य बनाए रखें, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, जेन्युइन हो या जो मतलब जो सिलेक्टेड हो, जो डिस्क्वालिफाइड हो, सभी को धैर्य बनाए रखने की जरूरत है इस मुश्किल घड़ी में, जो कि एक फैसला जो आने वाला है काफी अहम फैसला होगा, काफी अहम फैसला होगा। कुछ तो होगा ना भाई, या तो इधर हो जाए या तो इधर होगा, दोनों में से एक तो होगा कुछ। तीसरी बात यहाँ ये कहना चाहेंगे कि हो सकता है कि देखिए यदि रिपोर्ट नहीं दिया गया होगा और कहा जाए कि आपको 15 दिन पहले मांगा गया था, आप रिपोर्ट आज दे रहे हैं, तो हो सकता है एक डेट और एक्सटेंड कर दिया जाए, या फिर कोई दूसरा वजह यहाँ डिसीजन होने के बाद कुछ एक और डेट रखने की देने की संभावना होगी हाईकोर्ट की तरफ से, ये संभावना कहा जा सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी संभावनाएं बनती है ना। तो आज जो हमारा मैसेज देने का, आप लोगों तक पहुंचाने का ये मकसद था, तो खास करके ये देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया में रणभूमि बन चुका है और तरह तरह की बातें आ रही है लोगों के द्वारा, अपने अपने मन से अपने अपने जो है विचार दे रहे हैं, ठीक है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो संभावनाओं की चीज है, बाकी सारा जवाब तो, जितने भी क्वेश्चंस थे सारा जवाब तो यहाँ मिलेगा आपको 26 मार्च को। आयोग ने अलग तरह से जवाब दिया, ठीक है, सरकार ने अलग तरह से जवाब दिया, लोग अलग अलग तरह से जवाब दिए, उसे कोई मायने नहीं है, ठीक है, उसका बिल्कुल कोई मायना नहीं है। आपको वो 26 मार्च को दिखेगा कि सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें वो चलती रहेगी, सोशल मीडिया में ऐसा होता है, ठीक है, इसमें ज्यादा ये सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ये चलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।